ये वो दो पर्सन हैं जिन्होंने एमवे की शुरुआत की थी। इनका नाम है रिच एंड जे। ये दोनों बॉर्न हुए थे ग्रैंड रैपिड मिशिगन में, एडा मिशिगन के अंदर जो है ये दोनों बॉर्न हुए हैं। और इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, इन दोनों ने इनिशियल तो अपने आप को एक दूसरे को ये दोनों नहीं जानते थे, बट स्कूलिंग के टाइम पे दोनों ने ग्रैंड रैपिड मिशिगन हाई स्कूल में जो है वो ज्वाइन किया था। और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंटली इन दोनों के बहुत सारे गोल्स, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एक दूसरे के साथ मिलते थे। तो बहुत सारे बिजनेसेस को एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने 1959 में घर के एक छोटे से बेसमेंट से एक बिजनेस की शुरुआत की जिसको नाम दिया गया अमेरिकन वेज ऑफ बिजनेस। मैं आज जो यहाँ पे नए लोग ज्वाइन हुए हैं ना, मैं आपको कुछ बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे आपको देता रहूंगा, और उस एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ जो है आपको थोड़ा सा और नॉलेज में इजाफा होता रहेगा। हम में से बहुत कम पर्संस को ये पता होगा कि जो रिच एंड जे थे, इन्होंने 1949 में न्यूट्रलाइट के साथ जुड़े थे उस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। सो उस टाइम पे ये 10 साल पहले जुड़े और इन्होंने लगातार उस बिजनेस को जो है वो बिल्ड किया और इनहांस किया उस बिजनेस को। एंड फिर फर्दर 1959 में इन्होंने एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया जिसका गोल, जिसका ऑब्जेक्टिव, मैं इस टीम से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर जो है वो बता सकते हैं। आई कैन सी दरवेश जी हैं, काफी सारे नॉन पर्संस हैं। आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं कि जो एमवे की मिशन स्टेटमेंट है वो मिशन स्टेटमेंट क्या है? कोई बता सकता है मुझे एमवे का जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है? आप मुझे लिख के कोशिश कीजिए चैट बॉक्स के अंदर भेजने की। हालांकि अगर आप बिजनेस में नए हैं तो थोड़ा सा आपको आइडिया जो है वो इसके बारे में कम होगा, बट अगर आप ऑलरेडी इस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको इसके बारे में क्लियर कट इन्फॉर्मेशन जो है वो जरूर होगी। नाउ एमवे, ये एमवे के हेडक्वार्टर्स की फोटोग्राफ है। 1959 से जो है ये बिजनेस अवेलेबल है और लगभग पिछले 60, सो दरवेश जी ने ऑलरेडी मुझे आंसर जो है वो इसको दे दिया है, होप फैमिली फ्रीडम रिवॉर्ड। सो ये हमारे स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं जिसके ऊपर, जिसकी फाउंडेशन के बेसिस के ऊपर हमारा बिजनेस जो है वो काम करता है। और इतना ही नहीं है, पिछले 62 इयर्स की जर्नी की अगर मैं बात करूं, बिकॉज 1959 में ये बिजनेस जो है इसने स्टार्ट किया था और 1959 में ये बिजनेस जब स्टार्ट हुआ था तो अब से लेके 2022 तक मोर देन 100 कंट्रीज में ये बिजनेस जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। और सबसे बड़ी खूबी क्या है कि इसमें हम 4 मेन कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफर करते हैं और इन्हीं चारों प्रोडक्ट्स के बेसिस के ऊपर हम जो है वो बात करते हैं। सो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, ब्यूटी, पर्सनल केयर एंड होम केयर एंड एप्सा। सो न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, होम केयर, ब्यूटी, पर्सनल केयर एंड एप्सा, ये वो 4 कैटेगरीज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये चीज जानते हैं कि आपका जो डिसीजन था एमवे को चूज करने का, अब अगर मैं आपको कुछ एमवे के कुछ अकम्पलिशमेंट्स के बारे में बताऊं, कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बताऊं, बिकॉज 1959 से लेके 2022 चल रहा है तो एमवे ने कुछ तो अचीव किया होगा। तो आइए कुछ ऐसे ही माइलस्टोन्स के बारे में जो है वो बात करते हैं। सो एमवे ने अपने बिजनेस ऑपरेशन 63.8 बिलियन यूएस डॉलर्स जो है वो इन्वेस्ट किए हैं। 63.8 बिलियन यूएस डॉलर। इस अमाउंट को अगर मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करता हूं तो ये अमाउंट मेरे पास जो है वो निकल के आती है 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का अमाउंट, जो अपने स्टेक होल्डर्स के अंदर, अपने बिजनेस ऑनर्स के अंदर इस बिजनेस ने पिछले 62 इयर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है। एमवे की जो आज ग्लोबल टर्नओवर है 8.4 बिलियन यूएस डॉलर के करीब की है। 450 प्रोडक्ट्स हैं और ये 450 प्रोडक्ट्स में से ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो है वो पेटेंट है, मतलब ऑलमोस्ट 90% या 90% से भी ज्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसमें पेटेंट हैं, जिनका मार्केट में कोई भी कंपटीशन जो है वो नहीं है। आज एमवे के साथ ग्लोबल मार्केट के अंदर 4.5 मिलियंस, ये छोटे छोटे नंबर्स हैं जिनको आप अपनी कम्युनिकेशन के अंदर यूज करोगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे करके आपका कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन लेवल, जब आप किसी कस्टमर के साथ किसी को बिजनेस प्लान दिखाने के लिए बात कर रहे होगे ना, तो वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा।
सो एमवे के साथ 4.5 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है वो जुड़े हुए हैं। और यूनाइटेड नेशंस ने एमवे को जो है वो एनवायरमेंट अचीवमेंट अवार्ड दिया है जून 1989 में। इतना ही नहीं है, 100 से ज्यादा साइंटिफिक लेबोरेटरीज हैं और 780 से ज्यादा पेटेंट प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। आप सोचिए 100 से ज्यादा साइंटिफिक लेबोरेटरीज जिनके अंदर 24/7/365 डेज कंटिन्यूसली काम होता है ताकि हम आपको अगला प्रोडक्ट जो दें वो पहले से भी बेटर जो है वो उससे भी बेटर प्रोडक्ट हो। इसके साथ साथ हमारे पास 6000 एकड़ से ज्यादा सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स है जिनके ऊपर हम अपने जितने भी प्रोडक्ट्स को बनाते हैं उन सारे के सारे प्रोडक्ट्स के रॉ मटेरियल को भी हम खुद के सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स के ऊपर ग्रो करते हैं। तो ये जो कुछ पॉइंट्स है ना, ये हमें एमवे ग्लोबल के बारे में बताते हैं। तो चलिए कुछ एमवे इंडिया के बारे में जो है वो यहाँ पे बात करते हैं। और एमवे इंडिया के बारे में बात करने के लिए हम जो है वो यहीं से स्टार्ट करेंगे। एमवे इंडिया के अंदर एक फ्री बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट करती है, एक फ्री बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वो भी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स के साथ। आप सोचिए पिछले 2 सालों के दौरान लोगों को कितनी सारी दिक्कत आई, कितनी सारी परेशानी आई, बिजनेसेस बंद हो गए, उसके साथ साथ लोगों की जॉब्स के अंदर श्रिंकेज देखने को मिला, सैलरीज कट डाउन हुई। बट इस 2 साल के टाइम पीरियड के दौरान भी जब बहुत सारा आसपास चीजें अच्छी डायरेक्शन में नहीं जा रही थी, तब भी एमवे के बिजनेस ने एक फ्री बिजनेस अपॉर्चुनिटी हर किसी पर्सन के लिए मुहैया करवाई। आप इस बिजनेस के साथ जुड़ के या और लोगों को एक पार्ट टाइम इनकम को जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और इसके लिए कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, 2 ही है। उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उम्र जो 18 साल से ऊपर वो इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। सो ये 2 चीजें रिक्वायर्ड है। किसी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बिलोंग करता हो, किसी भी बैकग्राउंड को पर्सन बिलोंग करता हो, इंडिया में किसी भी रीजन को बिलोंग करता हो, इस फ्री बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ पर्सन जो है वो खुद जुड़ सकता है। आज एमवे जो है वो इंडिया के अंदर एक लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग मतलब नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। 130 से ज्यादा स्टोर्स हैं हमारे इंडिया के अंदर। 6.5 लाख से ज्यादा एक्टिव बिजनेस ओनर्स हैं जो इस बिजनेस को सिर्फ ज्वाइन नहीं कर रहे हैं बट इस बिजनेस के साथ पार्ट टाइम एंड फुल टाइम ऑप्शन में बिल्ड भी कर रहे हैं, इस बिजनेस को बिल्ड भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ 140 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे पास ऑल इंडिया लेवल पे अवेलेबल हैं। और इन प्रोडक्ट्स में कोई ऐसे प्रोडक्ट नहीं है कि बिल्कुल ही एवरेज से प्रोडक्ट्स हैं, कभी सुना है कभी नहीं सुना है। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो नंबर 1 सेलिंग प्रोडक्ट्स है। फॉर एग्जांपल आर्टिस्ट्री जो है वो इंडिया का नंबर 1 सेलिंग प्रीमियम स्किन केयर ब्रांड के अंदर जो है वो इंक्लूड होता है। न्यूट्रलाइट वर्ल्ड का नंबर 1 सेलिंग विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड के अंदर जो है वो इंक्लूड होता है। 100% मनी बैक गारंटी जो है वो हम आपको सारे के सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑफर करते हैं। 100% मनी बैक गारंटी आई होप हम सब जो है वो समझते हैं। 100% मनी बैक गारंटी का मतलब है कि अगर हम प्रोडक्ट किसी भी कस्टमर को देते हैं, अगर 30 दिन के अंदर प्रोडक्ट को यूज करने के बाद उसको नहीं सेटिस्फेक्शन होती है तो वो प्रोडक्ट को कंपनी को रिटर्न करके अपने पैसे वापस ले सकता है। हमारे पास इंडिया के अंदर अपना खुद का ओन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, एमवे का खुद का अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। आज एमवे 100 से ज्यादा कंट्रीज में प्रेजेंट है बट इन 100 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर सिर्फ 7 ऐसी कंट्रीज हैं जिनके अंदर आप ये कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अवेलेबल है और इंडिया एक उन्हीं कंट्रीज के अंदर इंक्लूड होता है। तो ये 2 ऐसे मेजर पॉइंट्स थे जो हम सबको पता होने चाहिए। एमवे ने जब इंडिया के अंदर बिजनेस को लॉन्च किया तो उस टाइम पे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस टाइम से लेके आज तक एमवे ने जो है वो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ जो है वो रजिस्टर की है, एक कांस्टेंट ग्रोथ जो है वो रजिस्टर की है। इतना ही नहीं है, अगर हम इस बिजनेस में नए हैं और आप इस बिजनेस को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो स्टार्टिंग लेवल पे हमें क्या करने की जरूरत है, चलिए एक बार उसको ब्रीफली अंडरस्टैंड कर लेते हैं और फिर हम प्रोडक्ट्स के बारे में जो है वो आज के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ना सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी हमें किसी को स्पॉन्सर करना होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने बिजनेस में ज्वाइन किया है और मैं चाहता हूं कि मेरा बिजनेस बड़ा फास्ट तरीके से फ्लरिश करे, तो मुझे क्या करने की जरूरत जो है
वो होती है। नाउ मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं किस तरीके से उसको प्रोजेक्ट करता हूँ। नाउ हमें सबसे पहले amway.in पे जाना होता है, जहां पे जाके हम मैंडेटरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं, और उसके बाद जिस पर्सन को हमें स्पॉन्सर करना होता है उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स जो है वो हम फिल इन करते हैं, और उसके जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अपलोड करते हैं। मोबाइल वेरिफिकेशन जो है वो उसमें की जाती है, और उसके बाद वो पर्सन जो है वो ज्वाइन हो जाता है। इसका मतलब ये है, हर वो पर्सन जो आप आने वाले टाइम के अंदर स्पॉन्सर करेंगे, पहले 90 दिनों के अंदर उसको एक 5,000 रुपए की सेल है जो एक कस्टमर के ऊपर जनरेट करनी होती है। आप सोचिए, एक बार आप कंपैरिजन करके देखिए कि अगर किसी मार्केट के बिजनेस को कंपेयर करना हो, अगर किसी मार्केट के बिजनेस के साथ अगर हमें अपने बिजनेस को कंपेयर करना हो, फॉर एग्जांपल अगर मैंने थोड़े से पैसे लगा के एक कन्वेंशनल बिजनेस को अगर स्टार्ट किया है, अगर कन्वेंशनल बिजनेस को जो है वो स्टार्ट किया है, और मैं अगर पहले 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कुछ भी रिटेलिंग नहीं करता, जहां पे एमवे का बिजनेस ये कहता है कि आपको सिर्फ 5,000 रुपए की सेल, और वो भी एक कस्टमर के ऊपर जनरेट करनी है, जिससे आप इनिशियली इस बिजनेस की कंटिन्यूटी को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। कंटिन्यूटी को ही जो है वो मेंटेन नहीं कर सकते, रादर आप इस बिजनेस के अंदर जो आपकी 3 मंथ्स की ज्वाइनिंग होती है 12 मंथ्स की हो जाती है, और उसके साथ साथ आप एलिजिबल हो जाते हैं इस चीज के लिए कि अब आप दूसरों को इस बिजनेस के अंदर जो है वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। आप दूसरे लोगों को भी इस बिजनेस के अंदर जो है वो स्पॉन्सर कर सकते होते हैं। सो यहाँ पे ये इनिशियल क्राइटेरिया है। मान लीजिए हम अब सब चाहते हैं कि और भी बहुत सारे लाइक माइंडेड पर्संस को इस बिजनेस के अंदर लेके आए, तो हम जैसे ही हमारा 90 दिन का सेल क्राइटेरिया कंप्लीट होता है, तो हम एक बिजनेस असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जिसको कंप्लीट करते हैं। लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। उसको कंप्लीट करने के बाद आप स्पॉन्सर कैपेबल जो है वो हो जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिजनेस का जो हमें यहाँ पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको अंडरस्टैंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट एस्पेक्ट इज व्हाट दैट इज एनुअल सेल्स क्राइटेरिया। सबसे पहले एनुअल सेल्स क्राइटेरिया के लिए मैं यहाँ पे आज जितने भी न्यू ज्वाइनिंग्स जुड़े हैं उनको एक चीज बताना चाहूंगा, सिर्फ वही एडीआर जिन्होंने अपना 90 दिन का सेल क्राइटेरिया जो है वो कंप्लीट किया है, 90 दिन का सेल्स क्राइटेरिया जो कंप्लीट किया है, वही एनुअल सेल्स क्राइटेरिया को कंप्लीट कर सकते हैं। एनुअल सेल्स क्राइटेरिया के अधीन पूरे 12 महीनों के अंदर एक 10,000 रुपए की सेल मिनिमम 3 कस्टमर्स के ऊपर भी हो सकती है, जिसमें से मिनिमम 5,000 रुपए की सेल 3 पीसीस पे होनी चाहिए, और बाकी 5,000 रुपए की सेल आप पर्सनल या पीसीस के ऊपर भी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। उसके बेसिस के ऊपर आप आप ग्रेजुएट करते हैं फर्दर, और आप अपने बिजनेस को बिल्ड करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। करना क्या होता है, मान लीजिए अगर हमने किसी को स्पॉन्सर किया और हम 90 डेज के अंदर उसको अगर 5,000 रुपए की सेल नहीं कंप्लीट करवा सके, तो वो पर्सन जो है वो पीसी के अंदर, कस्टमर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और उसके द्वारा जितने भी स्पॉन्सर्ड पीसीज होते हैं वो सारे के सारे पीसीज जो है वो स्पेसिफिकली उसके अपलाइन के साथ रीअलाइन हो जाते हैं। तो जैसे ही अपलाइन के साथ वो पीसीज जो हैं वो रीअलाइन होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो पीसी दोबारा से एडीआर बन सकता है अगर उसकी विश हो, बट वो जो दोबारा पीसीज रीअलाइन होते हैं वो उसको दोबारा से जो है वो किसी भी तरीके से और ज्यादा बेनिफिट जो है वो नहीं दे पाते हैं, अल्टीमेटली उसको अपना बिजनेस भी जो है वो दोबारा से स्टार्ट जो है वो करना पड़ता है। तो ये था हमारा इनिशियल क्राइटेरिया, और यहाँ पे मैं रुक के थोड़ा सा होल्ड करके एक क्वेश्चन जो है वो आप सबसे जरूर पूछना चाहूंगा, और वो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कि यहाँ तक एक एडीआर का क्राइटेरिया क्या होता है 90 दिन वाला, एनुअल सेल्स क्राइटेरिया क्या होता है, क्या इस पूरी की पूरी टीम को क्लियर है?
दरवेश जी, क्या ये क्लियर है? क्या बाकी सारी टीम के मेंबर्स जितने भी हैं सबको क्लियर है कि एनुअल सेल्स क्राइटेरिया और 90 डेज का सेल्स क्राइटेरिया जो है वो क्या होता है? कोई भी क्वेश्चन? ओके, विजय सर कुछ कहना चाह रहे हैं। ओके है सर? ओके, सो पूनम जी का मैसेज मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है। थैंक यू सो वेरी मच पूनम जी, दरवेश जी। सो लेट्स मूव अहेड। जब हम इनिशियल लेवल पे मेरा आज का सेशन का गोल मैं बता देता हूं। एमबे की जर्नी के बारे में, एमबे के बारे में हम और जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते थे, जिसमें एमबे की एमबे की जो 62-63 इयर्स की जर्नी है, उसके स्ट्रॉन्ग क्लेम, अकम्पलिशमेंट्स, हम बिजनेस को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स कौन कौन से करने हैं। सो हमारे पास, मैंने आपको अगर याद हो तो स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास 140 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। और आज जितने भी नए लोग इस बिजनेस में जुड़े हैं, वो सब लोग सोच रहे होंगे कि इन 140 प्रोडक्ट्स को हमें समझने में और अंडरस्टैंड करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। और बिल्कुल लगेगा, 2 महीने लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं, 12 महीने लग सकते हैं। बट आज मैं आपको इस सेशन के अंदर टॉप 10 सेलिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा, जिसके साथ आप अपने बिजनेस को सिर्फ स्टार्ट ही नहीं कर सकते, रादर अपने बिजनेस को एक फास्ट और किक स्टार्ट जो है वो दे सकते हैं। तो हमारे पास, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यही 4 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं: न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, ब्यूटी, पर्सनल केयर, होम केयर। ये सारी की सारी कैटेगरीज हमारे पास जो है वो है। सो इसमें सबसे पहले जो है वो हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन एंड वेलनेस के साथ। न्यूट्रिशन एंड वेलनेस के साथ जो है वो स्टार्ट करने के लिए, न्यूट्रालाइट हम सब लोग जानते हैं, वर्ल्ड का नंबर 1 सेलिंग विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है, जिसको स्टार्ट या जिसको लॉन्च किया था सकाले फ्रेंडबर्ग 1934 में। दैट मीन्स एमवे के भी लॉन्च होने से, एमवे की भी स्थापना से लगभग कितने साल पहले, 25 इयर्स पहले जो है न्यूट्रीलाइट जो है वो लॉन्च हो गया था। यही कारण है कि हमारे जो फाउंडर्स एंड सीईओ थे, उन्होंने भी न्यूट्रिशन के साथ जुड़े और उन्होंने भी इस बिजनेस के साथ जुड़ के फर्दर बिजनेस को जो है वो फ्लरिश किया। सो आज हम यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स को जो है वो नहीं कवर करेंगे। हम 2 मेन प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पे कवर अप करेंगे। एंड सबसे पहला है ऑल प्लांट प्रोटीन। सो ऑल प्लांट प्रोटीन, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस नो कि आज इंडिया में ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो सही मात्रा में प्रोटीन कंज्यूम नहीं करती। और आज हम सबको पता है कि ओमिक्रॉन जो कोविड का ही एक फेज है, बहुत तेजी से लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है। बट यकीन मानिए, अगर आप अपनी खुराक के थ्रू, अपनी डाइट के थ्रू प्रोटीन को सही मात्रा में अगर आप कंज्यूम करते हैं, तो आप डेफिनेटली उसको जो है अपनी इम्यूनिटी को जो है वो स्ट्रांग कर सकते हैं। और सिर्फ आप अपनी इम्यूनिटी को ही जो है वो स्ट्रांग नहीं कर सकते, रादर आप अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी और स्ट्रांग कर सकते हैं। सो जो ऑल प्लांट प्रोटीन है, ये 100% वेजिटेरियन सोर्सेज से जो है वो लिया गया है। 100% वेजिटेरियन सोर्सेज से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है। इसमें 9 असेंशियल अमाइनो एसिड्स है, इजी टू डाइजेस्ट है। एंड खास चीज इसमें क्या है कि ये न्यूट्रल टेस्ट में अवेलेबल है, तो हम इसको किसी भी चीज के अंदर ऐड करके जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। कम से कम हमें एक दिन के अंदर 1 से 3 बार ऑल प्लांट प्रोटीन को कंज्यूम जरूर करना चाहिए। तो मैंने आपको इन टॉप 10 प्रोडक्ट्स के अंदर जो सबसे पहला प्रोडक्ट करवाया है, आप अगर इसके साथ बिजनेस को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं तो आप आसानी से और ज्यादा फास्ट तरीके से बिजनेस को इस प्रोडक्ट के साथ जो है वो बिल्डअप कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड प्रोडक्ट जो मैं यहाँ पे आप सबके सामने रखने वाला हूँ, दैट इज द डेली। सो एक प्रोडक्ट जो कि हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ को जो है वो सपोर्ट करता है। दूसरा प्रोडक्ट जो कि हमारी ओवरऑल, अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल स्ट्रेंथ को, मेंटल स्ट्रेंथ को, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में जो है वो हेल्प करता है। सो न्यूट्रीलाइट डेली अगेन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर हमें इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 13 विटामिन एंड 11 मिनरल्स की रिक्वायरमेंट जो है वो होती है। और वहीं पे हम इस प्रोडक्ट को जो है वो पिच इन करते हैं। हालांकि ये किसी भी तरीके की खुराक से संबंधित रिप्लेसमेंट जो है वो नहीं होती है। ये सिर्फ एक ही चीज को जो है वो एक्सप्लेन करती है, और वो करती है कि ये हमें
उन विटामिन्स एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी को पूरा करता है। एक डेली की और बहुत बड़ी खूबी है, हम पूरे दिन के अंदर 6 दफा, मतलब 6 दफा अगर हम 6 टाइम्स अगर हम फल और सब्जियां कंज्यूम कर सकते हैं, तो उनको खाने के बाद जितना फायदा हमें मिलेगा उतना फायदा हमें जो है वो डेली को खाने के बाद मिलता है। सो इसके एक टैबलेट के अंदर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कॉन्सेंट्रेट एडिड है, जिसमें एसिरोला चेरी, पार्सले, स्पिनच, वाटरक्रेस, अल्फाल्फा एंड कैरेट जैसे इंग्रेडिएंट जो है वो एडिड है। सो ये नर्वस सिस्टम एंड मेंटल परफॉर्मेंस को जो है वो इनहांस करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है ब्यूटी। और ब्यूटी की कैटेगरी में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 तरह के प्रोडक्ट्स हैं। एक है आर्टिस्ट्री, आर्टिस्ट्री जो कि ग्लोबल प्रोडक्ट है। आर्टिस्ट्री जो कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि स्पेसिफिकली काम करता है एक ग्लोबल लेवल के ऊपर। 50 से ज्यादा कंट्रीज में ये ब्रांड ऑलरेडी प्रेजेंट है। 5 मिलियन से ज्यादा, 50 लाख से ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं इस ब्रांड रेंज के साथ। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें डेली केयर हम अलग अलग स्किन के टाइप्स के हिसाब से, नीड्स के हिसाब से जो है वो सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं। डेली केयर, स्पेशल केयर, स्किन केयर बाय कंसर्न एंड एंटी एजिंग रेंज के प्रोडक्ट्स हमें इसमें मिलते हैं। नाउ डेली केयर के अंदर हमारे पास आर्टिस्ट्री के अंदर जेल क्लेंजर, लाइट लोशन विदाउट एसपीएफ एंड मल्टी प्रोटेक्ट लोशन, और उसके साथ साथ हमारे पास इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंटली इसमें हमारे पास मॉइस्चर क्रीम अवेलेबल है। स्पेशल केयर, पॉलिशिंग स्क्रब, क्रीमी मसाज और स्किन केयर जिस तरीके की नीड होती है। तो एक वाइड वैरायटी टोटल प्रोडक्ट जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड है, वो हमारे पास इस रेंज के अंदर जो है, इस रेंज के अधीन हमें मिलते हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास सेकंड ब्यूटी की रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जिसका नाम है एटीट्यूड। नाउ एटीट्यूड जो है एटीट्यूड की जो हमारे पास रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, इसके अंदर हमारे पास बी ब्राइट हर्बल्स की रेंज जो है वो अवेलेबल है। बी ब्राइट हर्बल्स के जो कि एक्चुअली 28 दिन के अंदर किसी भी कॉम्प्लेक्शन को, किसी भी पर्सन के कॉम्प्लेक्शन को फेयर करने की गारंटी देती है। वो रेंज हम रेकमेंड कर सकते हैं। इसमें हमारे पास इंस्टा नरिश हर्बल्स रेंज है जो स्किन ड्राई या ऑयली होने के बेसिस के ऊपर हम किसी को जो है वो रेकमेंड कर। सो इतने सारे स्कोप हैं इस प्रोडक्ट रेंज के। ये जो हमारी एटीट्यूड की रेंज है, ये हम 12 साल से 25 साल की एज ग्रुप के लिए रेकमेंड करते हैं। और जहां पे बात आती है 25 प्लस की, वहां पे हम आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट रेंज जो है वो रेकमेंड करते हैं। तीसरी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास पर्सनल केयर है। और पर्सनल केयर के जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, उसमें हमारे पास 4 अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जो इसमें एडिड हैं। इसके अंदर जो है 4 अलग अलग कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। हेयर केयर, अगर कोई भी पर्सन, आज कितने कस्टमर्स हमें जानते हैं जिनको हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा कॉमनली फेस करते हैं। बॉडी केयर से रिलेटेड, मेंस ग्रूमिंग, ओरल केयर की जो रेंज है वो इसमें हमारे पास अवेलेबल है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हम सारे प्रोडक्ट्स को कवर करने की बजाय जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, जिसके अंदर ग्लिस्टर जो है वो सबसे पहला प्रोडक्ट है। ग्लिस्टर के अंदर रेमिनेक्ट जो कि एक पेटेंट टेक्नोलॉजी वाला इंग्रेडिएंट है। रेमिनेक्ट मींस रीमिनरलाइजेशन, जो हमारे दांतों की जो है वो करता है और कैविटीज को जो है वो फॉर्मेशन नहीं होने देता है। सो कैविटीज फॉर्मेशन में जो है वो ये प्रोडक्ट सपोर्ट करता है। और इसके साथ साथ ये हमारे दांतों में प्लाक भी डिपॉजिट नहीं होने देता है। ये प्रोडक्ट इंडियन डेंटल एसोसिएशन द्वारा रिकमेंडेड भी है और सर्टिफाइड भी है। इसके साथ साथ हमारे पास पर्सोना मॉइस्चराइजिंग सोप है, जिसका प्राइमरी काम, एक तो ये हमें आलमंड ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल जो है वो प्रोवाइड करता है। इसमें ग्लिसरीन है, विटामिन ई है, और ये तीनों के तीनों जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर है, ये हमें स्पेसिफिकली हमारी स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई नहीं होने देते हैं और हमारी स्किन के ऊपर मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज जो हैं वो ऑफर करते हैं। सो अगेन इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, चौथी कैटेगरी, जिसको हम डोर ओपनिंग कहते हैं। नाउ इसके ऊपर मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा स्पेंड करना चाहूंगा। आज
हमारी टीम से या विजय सर की टीम से जितने भी न्यू ज्वाइनिंग्स जुड़े हैं, आप अगर होम केयर की रेंज के साथ बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो इस रेंज को डोर ओपनिंग रेंज का नाम भी दिया जाता है। इसको डोर ओपनिंग का नाम या डोर ओपनिंग प्रोडक्ट की रेंज के साथ भी जाना जाता है, ग्रेट डोर ओपनर्स के नाम के साथ। क्यों? बिकॉज हम इन प्रोडक्ट्स के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत सारे कस्टमर्स के घर की एंट्री का पॉइंट जो होता है वो होम केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं। क्योंकि ज्यादातर जो कस्टमर्स हमें मिलते हैं ना तो वो सप्लीमेंट्स यूज कर रहे होते हैं, ना तो वो कुछ ऐसे प्रीमियम स्किन केयर रेंज के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होते हैं जो उनकी स्किन के हिसाब से सूट करते हैं। सो ऐसे में वो एक रेंज जो हर एक घर में यूज होती है, दैट इज द होम केयर रेंज। सो होम केयर रेंज के अंदर दो प्रोडक्ट्स हैं जो हम कवर करेंगे आज टॉप 10 के अंदर। पहला रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो है एलओसी जिसको हम लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर जो है वो कहते हैं। और लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर का मतलब जो है वो ये है कि दैट मीन्स ये हमारे एमवे का सबसे पहला प्रोडक्ट है। जब 1959 में एमवे ने अपने बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट किए थे, ये वो पहला प्रोडक्ट था जिसने एमवे के साथ जिस जर्नी को स्टार्ट किया था। ये एक मल्टीपर्पज क्लीनर है। हम इसको अपने घर में फ्लोर क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, हम इसको अपने घर में सरफेस क्लीनर या जो कपड़े होते हैं उसको धोने के लिए यूज कर सकते हैं, बर्तन धोने के लिए यूज कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम अपने घर में इस प्रोडक्ट को जो है वो डायरेक्टली हैंड वॉशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो यूज कर सकते हैं। सो ये एक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अगेन अल्टीमेटली हमें बड़ा स्ट्रांगली सपोर्ट करता है डोर ओपनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ साथ हमारे पास होम केयर की रेंज के अंदर एसेट भी जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जो कि लॉन्ड्री का प्रोडक्ट है, लॉन्ड्री डिटर्जेंट का प्रोडक्ट है। और इसका सबसे बड़ा फायदा जो है वो हमें क्या होता है इस प्रोडक्ट रेंज का, जिसके बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। नाउ इसको हम इस प्रोडक्ट को 4-in-1 प्रोडक्ट कह के जो है वो प्रमोट करते हैं। 4-in-1 का मतलब क्या होता है? 4-in-1 का मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट के साथ हम अपने घर के कपड़े तो धो ही सकते हैं, बट और भी बहुत सारे फायदे हैं जो इससे ले सकते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट, ये प्रोडक्ट जो है ये हमें प्री ट्रीटमेंट फायदा देता है। पहले मैं आपको चारों के चारों फायदे जो है ना वो इसके बता देता हूं, तब आप उसके बाद आप इस प्रोडक्ट को जो है वो फर्दर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो सबसे पहले ये प्रोडक्ट हमें प्री ट्रीटमेंट में जो है वो हेल्प करता है। प्री ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? प्री ट्रीटमेंट का मतलब होता है अगर हमारे कपड़ों के ऊपर स्टेन लगता है तो उस स्टेन को रिमूव करने के लिए हम इस प्रोडक्ट को जो है वो यूज कर सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान हमें रखना है कि कपड़ों को धोने से पहले एसिड लिक्विड के साथ हमें प्री ट्रीट करना है। किससे पहले? कपड़ों को धोने से पहले एसिड लिक्विड के साथ हमें इसको प्री ट्रीट करना है। दूसरा, जब हम कपड़ों को हाथों के साथ धोते हैं तो कपड़ों को हाथों के साथ धोने के टाइम पे, ठीक है, अगर हम कपड़ों को पानी के अंदर डिप करके रखते हैं तो उस टाइम पे हम अपना जो एसिड लिक्विड है, इस एसिड लिक्विड को हम 1 ml पर लीटर के हिसाब से अपने कपड़ों के को धोने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। अगर हम वॉशिंग मशीन के अंदर इसको यूज करते हैं तो वॉशिंग मशीन के अंदर, स्मॉल साइज की वॉशिंग मशीन के अंदर इसको हम 10 ml यूज करते हैं, मीडियम साइज की वॉशिंग मशीन के अंदर 15 ml यूज करते हैं। जितनी भी लार्ज वॉशिंग मशीन्स हैं उनके अंदर हम इस प्रोडक्ट को कितना यूज करते हैं? हम 20 ml जो है वो यूज करते हैं। सो इस तरीके से हम इस प्रोडक्ट को जो है वो कपड़ों को साफ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेन को रिमूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका फायदा उठा सकते हैं। और इसके साथ साथ ये कपड़ों के कलर को डैमेज नहीं करता है। और इसके साथ साथ इसका सबसे बड़ा फायदा, कपड़ों को सूखने के बाद हार्ड भी नहीं होने देता है। सो उनकी सॉफ्टनेस को मेंटेन करके रखता है। तो 4-in-1 है। इसके साथ साथ हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है इसी होम केयर की रेंज के अंदर, जिसको हम एप्सा कहते हैं। एप्सा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ऑल पर्पज स्प्रे एडजुवेंट के नाम के साथ हम जिसको जानते हैं। 80% एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं। ये खास करके
हमारे जो आसपास किसान लोग हैं उनको हम ये प्रोडक्ट का मैक्सिमम फायदा जो है वो दे सकते हैं। इसमें नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स जो है वो होते हैं जो कि वाटर की सरफेस टेंशन को ब्रेक करते हैं। तो इस प्रोडक्ट को इतनी सारी अलग अलग जगह पे हम यूज कर सकते हैं। ये फार्म्स में यूज होता है, स्टेट्स में यूज होता है, जहां पे इस प्रोडक्ट को फर्दर जो है वो यूज किया जाता है, जहां पे हम इसको यूज करते हैं प्लांटेशंस के लिए, क्रिकेट ग्राउंड्स पे यूज किया जाता है। अगर किसान अपनी खेतों में इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं तो उसके साथ एप्सा को जो है वो ऐड किया जा सकता है। और एप्सा को उसके अंदर ऐड करने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन होता है, ये उसकी 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 कहीं ना कहीं आउटपुट को बढ़ा देता है, और जो बहुत ज्यादा दवाइयां हम यूज करते हैं अपने खेतों के ऊपर, उसकी कहीं ना कहीं यूटिलिटी को कम कर देता है। तो इसके साथ साथ ये डीपर इनटू द सॉइल को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। इसके डाइल्यूशन, ये हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सर्टिफाइड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये प्रोडक्ट जो है वो सर्टिफाइड है। व्हीट, राइस, शुगर केन, टी, कॉटन, टोबैको, पोमाग्रेनेट के ऊपर, मैंगो, ग्रेप्स, इतने सारी फसलों के ऊपर ये प्रोडक्ट ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है। यूज कैसे करना है? अगर आप इसको इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड या किसी भी कीड़े मारने वाली दवाई के अंदर मिक्स करके यूज करना चाहते हैं तो आप इस प्रोडक्ट को 5 ml 15 लीटर के पूरे जो स्प्रे टैंक होता है उसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आपको घास मारने वाली दवाई के साथ इसको यूज करना है तो 20 ml 15 लीटर के टैंक के हिसाब से आप इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। कीमत, कॉस्ट इफेक्टिवनेस बहुत ही ज्यादा है। 1 लीटर की जो बॉटल है उसकी कीमत 1183 रुपए है, और एक बार की यूज की कीमत लगभग 6 रुपए के आसपास है। बहुत ही इकोनॉमिकल जो है ये प्रोडक्ट हमें पड़ता है। नाउ आज के हमारे इस सेशन का एक और मेन गोल था, मेन ऑब्जेक्टिव था, और वो गोल और वो मेन ऑब्जेक्टिव जो है कि किस तरीके से हम इन प्रोडक्ट्स को फर्दर बेटर तरीके से रिटेल कर सकते हैं। देखिए, 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में इस पूरी टीम को जरूर बताना चाहूंगा। एक तो बिफोर सेल का मतलब है, आप सब लोग अभी इस बिजनेस में नए हो, आपको अगर किसी को प्रोडक्ट सेल करना है तो प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टारगेट ऑडियंस के बारे में जो है वो पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कस्टमर के बारे में रिसर्च करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे हम अपने प्रोडक्ट की सेलिंग को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, जब आप किसी को प्रोडक्ट सेल करने के लिए जाते हैं तो एक रैपो को इस्टेब्लिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रैपो इस्टेब्लिश करने का मतलब है कि हम कैसे बातचीत को स्टार्ट करते हैं, उसकी नीड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और जो भी क्वेश्चंस, जो भी ऑब्जेक्शंस उसकी होती हैं उसको कैसे फर्दर एड्रेस करते हैं। ये सारे का सारा हमारे ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। और हमारे इस बिजनेस का बड़ा गोल्डन रूल है कि अगर हम किसी को प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं तो हमें रेगुलर उसके साथ इन टच में रहना पड़ता है, ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा इजीली जो है वो सेल कर सके, और भी बेटर तरीके से जो है वो हम उसको सेल कर सके, रिटेल कर सके। यहाँ पे जितने भी नए पर्सन्स हैं उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप आज ही वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज टीम न्यूट्रल amway.in पे विजिट कीजिए। अगर आपने अपना अकाउंट अभी तक नहीं बना लिया है तो वेल एंड गुड। 2 एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए अपने फोन के अंदर, जिसमें से सबसे पहली एप्लीकेशन जो है वो है एमवे इंडिया लर्निंग अकेडमी, दूसरी है डिजिटल टूल बॉक्स। एमवे इंडिया लर्निंग अकेडमी एंड डिजिटल टूल बॉक्स 2 ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनको जो हम बिजनेस में नए हैं बहुत फायदा दे सकती है। मैं आपको फायदा बता देता हूं, बट फायदा बताने से पहले आप इन दोनों एप्लीकेशंस को डाउनलोड कहां से कर सकते हैं। अगर तो आप एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाइए। अगर आप अगर आप एप्पल यूज कर रहे हैं तो ऐप स्टोर पे जाइए, वहां पे जाके आपको लिखना है एमवे इंडिया लर्निंग अकेडमी, और दूसरा जो है वो है एमवे इंडिया डिजिटल टूल बॉक्स। नाउ सबसे पहला जो है वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो ये है कि इंडिया लर्निंग अकेडमी जो है वो, अगर मैं इस बिजनेस में नया हूं तो मुझे पूरा प्रोडक्ट्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो ऑफर करेगी। और इसके साथ साथ ये मुझे
इससे ये भी फायदा जो है वो मिलेगा कि कहीं ना कहीं अल्टीमेटली मुझे सेलिंग कैसे करनी है, लोगों के साथ बातचीत कैसे करनी है, बहुत छोटे छोटे इसमें वीडियोस हैं जिनको देख के आप अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप अपने बिजनेस की नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस को फास्ट तरीके से ग्रो करना चाहते हैं, तो डिजिटल टूल बॉक्स आपको हेल्प करेगा। हमने आज ही आप सबके लिए एक बेहतरीन ऑफर है जिसको आज लॉन्च किया है, एंड आई होप ये ऑफर के बारे में आप सब लोग जो है वो जानते होंगे, बट लेट मी टेल यू वंस अगेन, ये ऑफर एडीआर, एडीएस एंड पीसी के लिए है। हर कोई पर्सन इसका फायदा जो है वो उठा सकता है, खास करके इस इम्यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए इस ऑफर का बहुत ज्यादा फायदा है। सो इसमें करना क्या है, 6,780 रुपए के बायर्स प्राइस पे अगर हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके साथ हमें डेली जिसकी एमआरपी 812 रुपए है वो इसके साथ ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन करने को बोलूंगा। आप सब लोग एक बार 6,780 के अंदर, क्योंकि ये जो अमाउंट है ये विदाउट टैक्सेस है, तो आप एक बार इसके अंदर 18% टैक्स को ऐड कीजिए, 18% टैक्स को ऐड कीजिए, 18% टैक्स। तो आप मुझे बताइए चैट बॉक्स के अंदर लिख के कि जब आप 6780 के अंदर 18% टैक्स को ऐड करते हैं तो क्या अमाउंट आता है। देखिए यहाँ पे आप कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं एंड देन मुझे बताइए कि क्या आंसर आपके पास जो है वो आता है। 6,780 इज द अमाउंट विदाउट टैक्स। जब हम इसके अंदर टैक्सेस को ऐड कर देंगे तो इसका अमाउंट आएगा 8,000 रुपीज। सो अगर हम 8,000 रुपए डीएपी के प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं तो हमें 812 रुपए की डेली बिना किसी पैसे दिए फ्री ऑफ कॉस्ट 30 दिन की डोज के अंदर हम इस प्रोडक्ट को जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। सो एक बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारी इस पूरे की पूरी टीम के लिए इस ऑफर का फायदा उठाना। एक चीज और यहाँ पे बताना चाहूंगा, इस ऑफर के अंदर ड्यूरेबल्स एडिड नहीं है। ड्यूरेबल्स का मतलब होता है जो एटमॉस्फेयर मिनी, एटमॉस्फेयर ड्राइव, क्वीन, वॉक जैसी जो कैटेगरीज है वो इसके अंदर एडिड नहीं है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका, इसके अंदर आई कैंडी और तुलसी 25% वाली एक्स्ट्रा ऑफर जो है वो इसके अंदर एडिड नहीं है। तो एक और बहुत बड़ा फायदा है इस ऑफर का जो मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा, ये पूछना चाहूंगा कि अभी तक यहाँ पे इस टीम में कितने लोग हैं जिन्होंने अर्ली बर्ड ऑफर का वाउचर नहीं लिया है। आप एलिजिबल हो बट अभी आपने उस वाउचर को इन कैश नहीं किया है। इज देयर एनीबडी जिसने जो अर्ली बर्ड ऑफर का 1,000 रुपया या 2,000 रुपए का वाउचर अभी तक आपने ना लिया हो? आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि ये जो ऑफर है, इस ऑफर के साथ आप अर्ली बर्ड वाला वाउचर भी ऐड करके जो है वो ले सकते हैं। दैट मीन्स आपको 2,000 रुपए का डिस्काउंट वो भी मिल जाएगा और उसके साथ 1,000 या 2,000 डिपेंडिंग अपॉन आप किसके लिए एलिजिबल है, 1,000 के लिए एलिजिबल है, 2,000 के लिए एलिजिबल है, वो भी आपको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आप इसको फर्दर जो है वो आप इसको यूज जो है वो इस ऑफर को यूज भी जो है वो कर पाएंगे। सो इस ऑफर का भरपूर फायदा उठाइए और मैं ये चाहता हूं कि इस टीम से मैक्सिमम जो टीम मेंबर्स हैं इस ऑफर का फायदा जरूर उठाएं। मैं अपना मोबाइल नंबर जो है वो आप सब